अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। आज हम स्टार्ट करते हैं दास्तान ईवान फ़रोशों के बाय अल्तमश पार्ट नंबर 19। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। कल की कहानी के साथ आज की तारीख़ी कहानी शुरू होती है। लेकिन रजब पर आफत नाजिल हो रही थी। उससे हबशी बार बार यही एक सवाल पूछते थे, लड़कियां कहाँ हैं? और वो कस्में खा खा कर कहता था कि मुझे मालूम नहीं। हबशियों ने उसे अजियतें देनी शुरू कर दी। तलवार की नोक से उसके जिस्म में ज़ख़म करते और अपना सवाल दोहराते थे। हबशियों ने उसके साथियों को भी दरख्तों के साथ बांध दिया और उनके साथ भी यही ज़ालिमाना सलूक करने लगे। रजब को खुदा अपनी कौम और अपने मुल्क से गद्दारी की सज़ा दे रहा था। रात को भी इसे ना खोला गया, इसका जिस्म छलनी हो गया था। अहमद कमाल के खेमे में लड़की सोई हुई थी। वो सूरज गुरूब होने से पहले जागी थी। अहमद कमाल ने उसे खाना खिलाया था, उसके बाद वो फिर सो गई थी। उससे 2-3 कदम दूर अहमद कमाल सोया हुआ था। रात गुजरती जा रही थी, खेमे में दिया जल रहा था। अचानक लड़की की चीख निकल गई। अहमद कमाल की आंख खुल गई। लड़की बैठ गई थी, इसका जिस्म कांप रहा था, चेहरे पर घबराहट थी। अहमद कमाल इसके करीब हो गया। लड़की तेज़ी से सरक कर इसके साथ लग गई और रोते हुए बोली, उनसे बचाओ, वो मुझे मगरमच्छों के आगे फेंक रहे हैं, वो मेरा सर काटने लगे हैं। कौन? वो भद्दे हबशी, लड़की ने डरे हुए लहजे में कहा। वो यहाँ आए थे। अहमद कमाल को हबशियों की कुर्बानी का इल्म था। उसे शक हुआ कि उसे शायद कुर्बान करने के लिए ले जाया जा रहा था। इसने लड़की से पूछा तो लड़की ने बाजू अहमद कमाल के गले में डाल दिए। कहने लगी, मत पूछो, मैं ख्वाब देख रही थी। अहमद कमाल देख रहा था कि वो तो बहुत ही डरी हुई है। उसने उसे तसल्लियाँ दी और यकीन दिलाया कि यहाँ इसे उठाने के लिए कोई नहीं आएगा। लड़की ने कहा, मैं सो नहीं सकूँगी। तुम मेरे साथ बातें नहीं कर सकते? मैं अकेली जाग नहीं सकूँगी, मैं पागल हो जाऊँगी। अहमद कमाल ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जागता रहूँगा। इसने लड़की के सर पर हाथ फेर कर कहा, जब तक मेरे पास हो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। इसने इस पर अमल भी करके दिखा दिया। लड़की के साथ इसने हबशियों के मुतालिक या इसके मुतालिक कोई बात न पूछी। इसे तुर्की और मिस्र की बातें सुनाता रहा। लड़की इसके साथ लगी बैठी थी। अहमद कमाल का लब व लहजा शगुफ्ता था। इसने लड़की का खौफ दूर कर दिया और लड़की सो गई। लड़की की आंख खुली तो सुबह तुलू हो रही थी। इसने देखा कि अहमद कमाल नमाज पढ़ रहा था। वो उसे देखती रही। अहमद कमाल ने दुआ के लिए हाथ उठाए और आंखें बंद कर ली। लड़की इसके चेहरे पर नज़रें जमाए बैठी रही। अहमद कमाल फारिग हुआ तो लड़की ने पूछा, तुमने खुदा से क्या मांगा था? बदी के मुकाबले की हिम्मत, अहमद कमाल ने जवाब दिया। तुमने खुदा से कभी सोना या खूबसूरत बीवी नहीं मांगी? ये दोनों चीज़ें खुदा ने बग़ैर मांगे मुझे दे दी थीं, अहमद कमाल ने कहा, लेकिन इन पर मेरा कोई हक़ नहीं। ये शायद खुदा ने मेरा इम्तिहान लेना चाहा था। तुम्हें यकीन है कि खुदा ने तुम्हें बदी का मुकाबला करने की हिम्मत दी है? तुमने देखा नहीं, अहमद कमाल ने जवाब दिया। तुम्हारा सोना और तुम्हारा हुस्न मुझे अपनी राह से हटा नहीं सका है। ये मेरी कोशिश और अल्लाह की दीन है, अल्लाह की देन है। क्या खुदा गुनाह माफ़ कर दिया करता है? लड़की ने पूछा। हाँ, हमारा खुदा गुनाह माफ़ कर दिया करता है, अहमद कमाल ने जवाब दिया। शर्त यह है कि गुनाह बार बार न किए जाए। लड़की ने सर झुका लिया। अहमद कमाल ने जब इसकी सिसकियाँ सुनी तो इसका चेहरा ऊपर उठाया। वो रो रही थी। लड़की ने अहमद कमाल के हाथ पकड़ लिया और उसे कई बार चूमा। अहमद कमाल ने अपना हाथ खींच लिया। लड़की ने कहा, आज हम जुदा हो जाएंगे। तुम मुझे काहिरा भेज दोगे। मैं अब आज़ाद नहीं हो सकूंगी। मेरा दिल मजबूर कर रहा है कि तुम्हें बता दूं कि मैं कौन हूं और कहां से आई हूं। फिर तुम्हें बताऊंगी कि मैं अब क्या हूं। हमारी रवानगी का वक्त हो गया है। अहमद कमाल ने कहा, मैं ख़ुद तुम्हारे साथ चलूँगा। मैं इतनी नाजुक और इतनी ख़तरनाक ज़िम्मेदारी किसी और को नहीं सौंप सकता। ये नहीं सुनोगे कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ? उठो, अहमद कमाल ने कहा। यह सुनना मेरा काम नहीं। वो खेमे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद काहिरा की सिमत 6 घोड़े जा रहे थे। एक पर अहमद कमाल था, इसके पीछे दूसरे घोड़े पर लड़की थी, इसके पीछे पहलू 4 घोड़े मुहाफ़िज़ों के साथ और इनके पीछे एक ऊँट जिस पर सफ़र का सामान, पानी और ख़ुराक वगैरह थी, जा रहा था। काहिरा तक कमोबेश 36 घंटों का सफ़र था। लड़की ने 2 मरतबा अपना घोड़ा इसके पहलू में कर लिया और दोनों मरतबा अहमद कमाल ने इससे कहा कि वो अपना घोड़ा इसके और मुहाफ़िज़ों के दरमियान रखे।
اس کے سوا اس نے لڑکی کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ سورج غروب ہونے کے بعد احمد کمال نے قافلے کو روک لیا اور پڑاؤ کا حکم دیا۔ رات لڑکی کو احمد کمال نے اپنے خیمے میں سلایا، اس نے دیا جلتا رکھا۔ وہ گہری نیند سویا ہوا تھا، اس کی آنکھ کھل گئی، کسی نے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اس نے لڑکی کو اپنے پاس بیٹھے دیکھا، لڑکی کا ہاتھ اس کے ماتھے پر تھا۔ احمد کمال تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے احمد کمال کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور اسے چوم کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ احمد کمال اسے دیکھتا رہا۔ لڑکی نے آنسو پونچھ کر کہا، میں تمہاری دشمن ہوں۔ تمہارے ملک میں جاسوسی کے لیے اور تمہارے بڑے بڑے حاکموں کو آپس میں ٹکرانے کے لیے میں صلاح الدین ایوبی کے قتل کا انتظام کرنے کے لیے فلسطین سے آئی ہوں، لیکن اب میرے دل سے دشمنی نکل گئی ہے۔ کیوں؟ احمد کمال نے کہا، تم بزدل لڑکی ہو، اپنی قوم سے غداری کر رہی ہو، سولی پر کھڑے ہو کر بھی کہو گے کہ میں صلیب پر قربان ہو رہی ہوں۔ اس کی وجہ سن لو۔ اس نے کہا، تم پہلے مرد ہو جس نے میرے حسن اور میری جوانی کو قابل نفرت چیز سمجھ کر ٹھکرایا ہے، ورنہ کیا اپنے کیا بیگانے مجھے کھلونا سمجھتے رہے۔ میں نے بھی اسی کو زندگی کا مقصد سمجھا کہ مردوں کے ساتھ کھیلو، دھوکے دو اور عیش کرو۔ میری تربیت ہی اسی مقصد کے تحت ہوئی تھی۔ جسے تم لوگ بے حیائی کہتے ہو، وہ میرے لیے ایک فن ہے، ایک ہتھیار ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ مذہب کیا ہے اور خدا کے احکام کیا ہیں، صرف صلیب ہے جس کے متعلق مجھے بچپن میں ذہن نشین کرایا گیا تھا کہ یہ خدا کی دی ہوئی نشانی ہے، اور یہ عیسائیت کی عظمت کی علامت ہے، اور یہ کہ ساری دنیا پر حکمرانی کا حق صرف صلیب کے بیچاریوں کو حاصل ہے، اور یہ کہ مسلمان صلیب کے دشمن ہیں۔ انہیں اگر زندہ رہنا ہے تو صلیبیوں کے قدموں میں رہ کر زندہ رہیں۔ وہ انہیں چند ایک باتوں کو مذہب کے بنیادی اصول سمجھتی رہی۔ مجھے مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے کی تربیت دی گئی تو اسے بھی مذہب فریضہ کہا گیا۔ کیا تم اپنے ایک سالار رجب کو جانتے ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ وہ خلیفہ کے محافظ و ستون کا سالار ہے، احمد کمال نے کہا۔ وہ بھی سوڈانیوں کے حملے والی سازش میں شامل تھا۔ اب کہاں ہے؟ معلوم نہیں، احمد کمال نے کہا۔ مجھے صرف یہ حکم ملا ہے کہ رجب فوج سے بھگوڑا ہو گیا ہے، جہاں کہیں نظر آئے اسے پکڑ لو اور بھاگے تو تیر مارو اور اسے ختم کر دو۔ میں بتاؤں وہ کہاں ہے؟ لڑکی نے کہا۔ وہ سوڈان میں حبشیوں کے پاس ہے، وہاں ایک خوشنما جگہ ہے، وہاں حبشی لڑکیوں کو دیوتا کے آگے قربان کرتے ہیں۔ رجب وہاں ہے، میں جانتی ہوں، وہ فوج کا بھگوڑا ہے۔ ہم 3 لڑکیاں اس کے ساتھ فلسطین سے آئی تھیں، باقی 2 کہاں ہیں؟ لڑکی نے آہ بھری اور کہا، وہ مر گئی ہیں، انہی کی موت نے مجھے بدل ڈالا ہے۔ لڑکی نے احمد کمال کو ایک لمبی کہانی کی طرح سنایا کہ وہ کس طرح فلسطین سے رجب کے ساتھ آئی تھی، کس طرح حبشیوں نے ان میں سے 2 لڑکیوں کو دیوتا کے نام پر ذبح کرنا چاہا اور رجب انہیں بچا نہ سکا، کس طرح وہ وہاں سے بھاگیں اور راستے میں 2 لڑکیاں کس طرح آندھی میں ماری گئیں۔ اس نے کہا، میں اپنے آپ کو شہزادی سمجھتی تھی، میں نے بادشاہوں کے دلوں پر حکمرانی کی ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ خدا بھی ہے اور موت بھی ہے۔ مجھے گناہوں میں ڈوبویا گیا اور میں ڈوبتی چلی گئی۔ عجیب لذت تھی اس ڈوبنے میں، مگر مجھے وہ مگرمچھ دکھائے گئے جن کے آگے ذبح کی ہوئی لڑکیوں کے جسم پھینکے جاتے تھے۔ مگرمچھ پانی کے کنارے سوئے ہوئے تھے، ان کے بھدے اور مکروہ جسم دیکھ کر میں کانپ گئی۔ وہ میرے اس جسم کو جس نے بادشاہوں کے سر جھکائے تھے ان مگرمچھوں کی خوراک بنانا چاہتے تھے۔ میں نے وہ بدصورت سیاہ کالے حبشی دیکھے جو میرا سر میرے جسم سے الگ کرنے کے لیے آگے آ گئے۔ موت کے پروں کی آواز مجھے سنائی دینے لگی تھی، میری رگ رگ بیدار ہو گئی، میرے اندر سے مجھے آواز سنائی دی، اپنے حسن اور اتنے دل نشین جسم کا انجام دیکھ۔ ہم جان کی بازی لگا کر اپنے گھر سے نکلی تھیں، ہمیں یہ کہہ کر رجب کے ساتھ فلسطین سے بھیجا گیا تھا کہ یہ شخص ہماری حفاظت کرے گا، لیکن اس شخص نے میرے ساتھ دست درازی کی۔ ہم وہاں سے بھاگیں، آندھی میں گھوڑے بے قابو ہو کر بھاگ اٹھے، ہمارے لیے صحرا میں کوئی پناہ نہیں تھی، ہم آندھی اور گھوڑوں کے رحم و کرم پر تھیں۔ پہلے ایک لڑکی گری، میں نے اسے گھوڑے کے نیچے آتے دیکھا، پھر دوسری لڑکی گھوڑے سے گری تو پاؤں رکاب میں پھنس جانے کی وجہ سے گھوڑے نے اسے 2 میل سے زیادہ فاصلے تک گھسیٹا۔ اس کی چیخیں میرا جگر چاک کر رہی تھیں، میں اب بھی اس کی چیخیں سن رہی ہوں، جب تک زندہ رہوں گی یہ چیخیں سنتی رہوں گی۔ پھر وہ لڑکی لاش بن گئی، میرا گھوڑا ساتھ ساتھ دوڑا آ رہا تھا مگر میرے قابو میں نہیں تھا، وہ لڑکی بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ پیچھے رہ گئی۔ میں اب اکیلی تھی، مجھے خدا نے ان 2 لڑکیوں کو مار کر بتا دیا تھا کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور شوخ تھی، ان میں حسن کا غرور بھی تھا، انہوں نے بھی بادشاہوں کی انگلیوں پر نچایا تھا،
मगर ऐसी भयानक मौत मरी कि किसी को खबर तक न हुई। अब वो रेत की गुमनाम कब्रों में दफन हो गई हैं, मैं अकेली रह गई। आंधी के जनाटे मौत के कहके बन गए। मुझे अपने सर के ऊपर आगे पीछे दाएं और बाएं चुड़ैलें, बदरूहें, भूत और मौत के कहकहे सुनाई दे रहे थे। मैं बद्दू बुद्धू और बेवकूफ़ लड़की नहीं हूँ। दिमाग रोशन है। मैंने जान लिया कि खुदा मुझे गुनाहों की सज़ा दे रहा है। ऐसी हैबतनाक मौत और ऐसी हौलनाक आंधी वो तुमने भी देखी है। मुझे खुदा याद आ गया। मैंने खुदा को बुलंद आवाज़ से पुकारा, रो रो कर गुनाहों से तौबा की और माफ़ी मांगी। फिर मैं बेहोश हो गई और जब होश में आई तो मैं तुम्हारे कब्ज़े में थी। तुम्हारी गोरी रंगत देखकर मैं खुश हुई कि तुम यूरोपी हो और मैं फ़लस्तीन में हूँ। इसी धोखे में मैंने अपनी ज़बान से मैं पूछा था कि क्या मैं फ़लस्तीन में हूँ। जब मुझे पता चला कि मैं मुसलमानों के कब्ज़े में हूँ तो मेरा दिल बैठ गया। मैं आंधी से बचकर अपने दुश्मन के कब्ज़े में आ गई थी। मुसलमानों के मुतालिक मुझे बताया गया था कि औरतों के साथ दरिंदों जैसा सलूक करते हैं, लेकिन तुमने मेरे साथ वो सलूक किया जिसकी मुझे तवक्का नहीं थी। तुमने सोना ठुकरा दिया और तुमने मुझे भी ठुकरा दिया। मैं इस कदर खौफज़दा थी कि मैं कहती थी कि ख्वाह कोई मिल जाए, मुझे पनाह दे दे और मुझे सीने से लगा ले। तुम्हारे मुतालिक मुझे अभी तक यकीन नहीं आया था कि तुम्हारा किरदार पाक है। मुझे ये तवक्का थी कि रात को तुम मुझे परेशान करोगे। मैं ख्वाब में भी मगरमच्छों, हबशियों और आंधी की दहशत देखती रही। मैं डर कर उठी तो तुमने मुझे सीने से लगा लिया और बच्चों की तरह मुझे कहानियाँ सुनाकर मेरा खौफ दूर कराया। और जब रात गुजर गई तो मैंने जागते ही तुम्हें खुदा के आगे सिजदे में देखा। तुमने जब दुआ के लिए हाथ उठाए और आंखें बंद कर ली थी, इस वक्त तुम्हारे चेहरे पर मुसर्रत, सुकून और नूर था। मैं इस शक में पड़ गई कि तुम इंसान नहीं, फरिश्ता हो। कोई इंसान सोने और मुझ जैसी लड़की से मुंह नहीं मोड़ सकता। मैंने तुम्हारे चेहरे पर जो सुकून और मुसर्रत देखी थी, इसने मेरे आंसू निकाल दिए। मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि ये सुकून तुम्हें किसने दिया है। मैं तुम्हारे वजूद से इतनी मुतासिर हुई कि मैंने तुम्हें धोखे में रखना बहुत बड़ा गुनाह समझा। मैं तुम्हें ये कहना चाहती थी कि मैं तुम्हें अपने मुताल्लिक़ हर एक बात बता दूंगी। इसके एवज़ मुझे ये किरदार और ये सुकून दे दो और मेरे दिल से वो दहशत उतार दो जो मुझे बड़ी ही तल्ख़ अज़ियत दे रही है। मगर तुमने मेरी बात ना सुनी। तुम्हें फ़र्ज़ अज़ीज़ था। इसने अहमद कमाल के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, तुम शायद इसे भी धोखा समझो, लेकिन मेरे दिल की बात सुन लो। मैं तुमसे जुदा नहीं हो सकूंगी। मैंने कल तुम्हें गुनाह की दावत देते हुए कहा था कि मुझे अपनी लौंडी समझो, मगर अब मैं सारी उम्र के लिए तुम्हारे कदमों में बैठी रहूंगी। मुझे अपनी लौंडी बना लो और इसके एवज़ मुझे वो सुकून दे दो जो मैंने नमाज के वक्त तुम्हारे चेहरे पर देखा था। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं कहूँगा कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। अहमद कमाल ने कहा, मेरी मजबूरी यह है कि यहाँ अपनी कौम को और अपनी फ़ौज को धोखा नहीं दे सकता। तुम मेरे पास अमानत हो, मैं ख़यानत नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारे साथ जो सलूक किया वो मेरा फ़र्ज़ था। ये फ़र्ज़ इस वक्त ख़त्म होगा जब मैं तुम्हें मुताल्लिका महकमे के हवाले कर दूंगा और वो मुझे हुक्म देगा कि अहमद कमाल तुम वापस चले जाओ। वो उसे धोखा नहीं दे रही थी। इसने रोते हुए कहा, तुम्हारे हाकिम जब मुझे सज़ाए मौत देंगे तो तुम मेरा हाथ पकड़े रखना। अब यही एक ख्वाहिश है। मैं तुम्हें ऐसी बात नहीं कहूँगी कि मुझे फ़लस्तीन पहुँचा दो। मैं तुम्हारे फ़र्ज़ के रास्ते में रुकावट नहीं बनूँगी। मुझे सिर्फ़ इतना कह दो कि मैंने तुम्हारा प्यार कबूल कर लिया है। मैं तुम्हें यह भी नहीं कहूँगी कि मुझे अपनी बीवी बना लो, क्योंकि मैं एक नापाक लड़की हूँ। मुझे तरबियत देने वालों ने पत्थर बना दिया था। मैं ये भी समझती थी कि मेरे अंदर इंसानी जज्बात नहीं रहे, लेकिन खुदा ने मुझे बड़े ही पुरहौल तरीके से समझा दिया कि इंसान पत्थर नहीं बन सकता और वो एक ना एक दिन मजबूर होकर किसी से पूछता है कि सीधा रास्ता कौन सा है। रात गुजरती जा रही थी और वो दोनों बातें कर रहे थे। अहमद कमाल ने इससे पूछा, तुम जैसी लड़कियों को हमारे मुल्क में भेजकर उनसे क्या काम लिया जाता है? बहुत से काम कराए जाते हैं, लड़की ने जवाब दिया। बाज़ को मुसलमान अमरा के हरमों में मुसलमान के रूप में दाखिल कर दिया जाता है, जहाँ वो तरबियत के मुताबिक अमरा और वज़रा पर गालिब आ जाती हैं। उनसे सलीबियों की पसंद के अफराद को ओहदे दिलाती हैं। जो हाकिम सलीबियों के ख़िलाफ़ हो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कराती हैं। मुसलमान लड़कियाँ इतनी चालाक नहीं होती, इन्हें अपनी खूबसूरती पर नाज होता है। वो हरमों के लिए मुंतखब तो हो जाती हैं, लेकिन एक ईसाई या यहूदी लड़की इन्हें बेकार करके अपना ग़ुलाम बना लेती है। इस वक्त तक इस्लामी हुकूमत के अमीरों और वज़ीरों और क़िलादारों की आधी तादाद के फ़ैसले मेरी कौम के हक़ में होते हैं।
लड़कियों का एक गिरोह और भी है। ये लड़कियां इस्लामी नाम से मुसलमानों की बीवियां बन जाती हैं। इनका काम यह है कि अच्छे दर्जे के मुसलमान घरानों की लड़कियों के दिमाग और किरदार ख़राब करती हैं। इनके लड़कों को बदी के रास्ते पर डालती और शरीफ घरानों की लड़कियों और लड़कों के माशके कराती हैं। मुझ जैसी सलीबी लड़कियां चोरी छुपे तुम्हारे ऐसे हाकिमों के पास आती हैं जो हमारे हाथ में खेल रहे होते हैं। इन हाकिमों को सोने के सिक्कों की सूरत में मुआवजा मिलता रहता है। वो मुझ जैसी लड़कियों की हिफाजत में ऐसे तरीके से रखते हैं जिनसे इन पर ज़र्रा सा शक भी नहीं होता। ये लड़कियां आला दर्जे के हाकिमों के दरमियान रकाबत और गलतफहमियाँ पैदा करती और सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन जंगी के ख़िलाफ़ नापसंदीदगी पैदा करती हैं। मुझे 2 लड़कियों के साथ इसी काम के लिए रजब के हवाले किया गया था। वो इसे सलीबियों की दरपर्दा कार्रवाइयों और मुसलमानों की ईमान फरोशी की तफसील सुनाती रही। अहमद कमाल सुनता रहा। दूसरे दिन सूरज गुरूब होने से बहुत पहले ये काफ़िला काहिरा पहुंच गया। अहमद कमाल अली बिन सुफियान के पास गया और इसे लड़की के मुतालिक तमाम तर रिपोर्ट देकर लड़की इसके हवाले कर दी। इसने ये भी बताया कि रजब हबशियों के पास है और इसने इस जगह को अड्डा बना रखा है जहाँ हबशी लड़की की कुर्बानी दिया करते थे। अहमद कमाल ने यह भी कहा कि अगर इसे हुक्म दिया जाए तो वो रजब को ज़िंदा या मुर्दा वहाँ से ला सकता है। अली बिन सुफियान ने ऐसा हुक्म ना दिया क्योंकि इस मकसद के लिए इसके पास तरबियत याफ्ता फ़ौजी थे। अहमद कमाल ने वो तरीका बता दिया जिससे रजब तक पहुँचा जा सकता था। इसने ये तरीका लड़की की सुनाई हुई बातों के मुताबिक सोचा था। अली बिन सुफियान पहले ही एक पार्टी सूडान भेज चुका था। इसने लड़की से तफ्तीश करने से पहले 4 निहायत ज़हीन कमानदार बुलाए और इन्हें अहमद कमाल के हवाले करके हुक्म दिया कि इसके मुताबिक वो सूडान फ़ौरन चले जाएं और रजब को लाने की कोशिश करें। इसने अहमद कमाल को वापसी से पहले आराम के लिए भेज दिया और लड़की को अपने पास बुलाया। लड़की से इसने पहला सवाल किया तो लड़की ने जवाब दिया, अहमद कमाल मेरे सामने बैठा रहेगा तो जो पूछोगे बता दूंगी, वरना ज़बान नहीं खोलूंगी, ख्वाह जल्लाद के हवाले कर दो। अली बिन सुफियान ने अहमद कमाल को बुलाकर इसके सामने बिठा दिया। लड़की ने मुस्कुराकर बोलना शुरू कर दिया। इसने कुछ भी न छुपाया और आखिर में कहा, मुझे सज़ा देनी है तो मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। मैं अहमद कमाल के हाथ से मरना चाहती हूँ। इसने तफसील से सुना दिया कि वह अहमद कमाल की मुरीद क्यों बन गई है। अली बिन सुफियान ने लड़की को कैद में डालने की बजाय अहमद कमाल की तहवील में रहने दिया और सुल्तान अय्यूबी के पास चला गया। इसे लड़की का सारा बयान सुनाया। इसने कहा, आपका मोतमिद फैज़ुल फ़ातिमी हमारा दुश्मन है। लड़कियों को इसके पास आना था। सुल्तान अय्यूबी का फ़ौरी रद्द अमल ये था, वो झूठ बकती है, तुम्हें गुमराह कर रही है। फैज़ुल फ़ातिमी ऐसा हाकिम नहीं। अमीर मोहतरम, आप भूल गए हैं कि वो फ़ातिमी है। अली बिन सुफियान ने कहा, आप शायद ये भी भूल गए हैं कि फ़ातिमी और फ़िदाइयों का गहरा रिश्ता है। ये लोग आपके वफ़ादार हो ही नहीं सकते। सुल्तान अय्यूबी गहरी सोच में खो गया। वो गालिबन सोच रहा था कि किस पर भरोसा करे। कुछ देर बाद इसने कहा, अली, मैं तुम्हें ये इजाज़त नहीं दूंगा कि फैज़ुल फ़ातिमी को गिरफ़्तार कर लो। कोई ऐसी तरकीब करो कि वो जुर्म करता पकड़ा जाए। मैं इसे मौके पर पकड़ना चाहता हूँ और ये मौका पैदा करना तुम्हारा काम है। वो जंग जैसे अहम शोबे का हाकिम है। सल्तनत की जंगी राज इसके पास हैं। मुझे बहुत जल्दी ये सबूत चाहिए कि वो ऐसे घिनौने जुर्म का मुजरिम है या नहीं। अली बिन सुफियान सुराग रसानी का माहिर था। खुदा ने इसे दिमाग ही ऐसा दिया था। इसने एक तरकीब सोच ली और सुल्तान अय्यूबी से कहा, लड़की जिन मराहिल से गुजर कर आई है, इसकी दहशत ने इसका दिमाग माऊफ कर दिया है और वह अहमद कमाल के लिए जज्बाती हो गई है, क्योंकि इस शख्स ने इसे दहशत से बचाया और ऐसा सलूक किया है कि लड़की इसके बगैर बात ही नहीं करती। मुझे उम्मीद है कि मैं इसी लड़की को इस्तेमाल कर सकूँगा। कोशिश कर देखो। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, लेकिन याद रखो, मैं वाज़ेह सबूत और शहादत के बगैर तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा कि फैज़ुल फ़ातिमी को गिरफ़्तार कर लो। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो भी दुश्मन के हाथों में खेल रहा है। अली बिन सुफियान लड़की के पास गया और इसे अपना मुद्दा बताया। लड़की ने कहा, अहमद कमाल कहे तो मैं आग में भी कूद जाऊंगी। अहमद कमाल ने इसे कहा, जैसे ये कहते हैं वैसे कर दो, इनकी बात समझ लो। इसने मुझे क्या इनाम मिलेगा इसका मुझे क्या इनाम मिलेगा? लड़की ने पूछा। तुम्हें पूरी हिफाजत से फ़लस्तीन के किले शोबक में पहुंचा दिया जाएगा। अली बिन सुफियान ने कहा, और यहाँ तुम्हें पूरी इज्जत से रखा जाएगा। नहीं, लड़की ने कहा, यह इनाम बहुत थोड़ा है, मुझे मुंह मांगा इनाम दो। मैं इस्लाम कबूल कर लूँगी और अहमद कमाल मेरे साथ शादी कर ले। अहमद कमाल ने साफ इनकार कर दिया। अली बिन सुफियान इसे बाहर ले गया। अहमद कमाल ने कहा कि ये बेशक इस्लाम कबूल कर ले, लेकिन मैं इसे फिर भी इस्लाम का दुश्मन समझूंगा।
علی بن سفیان نے اسے کہا ملک اور قوم کی سلامتی کی خاطر تمہیں یہ قربانی دینی ہوگی۔ احمد کمال مان گیا۔ اس نے اندر جا کر لڑکی سے کہا میں چونکہ تمہیں ابھی تک بے اعتبار لڑکی سمجھ رہا ہوں اس لیے شادی سے انکار کیا ہے۔ اگر تم ثابت کر دو کہ تمہارے دل میں میرے مذہب کے لیے قربانی کا جذبہ ہے تو میں تمام عمر تمہارا غلام رہوں گا۔ لڑکی نے علی بن سفیان سے کہا کہو مجھے کیا کرنا ہے، میں بھی دیکھ لوں گی کہ مسلمان اپنے وعدے کے کتنے پکے ہوتے ہیں۔ میری ایک شرط یہ بھی ہے کہ احمد کمال میرے ساتھ رہے گا۔ علی بن سفیان نے اس کی یہ شرط بھی مان لی اور اپنے ایک اہلکار کو بلا کر احمد کمال اور لڑکی کے لیے رہائش کے انتظام کا حکم دے دیا۔ اس نے دروازہ بند کر لیا اور لڑکی کو احمد کمال کی موجودگی میں بتانے لگا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ تیسرے دن علی بن سفیان کے بھیجے ہوئے آدمی حبشیوں کی اس مقدس جگہ پہنچ گئے جہاں سے لڑکیاں بھاگی تھیں اور جہاں رجب حبشیوں کا قیدی تھا۔ یہ 6 آدمی تھے اور سب اونٹوں پر سوار تھے۔ انہوں نے بھیس نہیں بدلا تھا، وہ مصری فوج کے لباس میں تھے۔ ان کے پاس برچھیاں، تیر و کمان اور تلواریں تھیں۔ انہیں احمد کمال نے لڑکیوں کی رویداد سنا دی تھی اور اس کے مطابق علی بن سفیان نے انہیں طریقہ کار سمجھا دیا تھا۔ وہ پہاڑی خطے کے اندر گئے جسے پہاڑیوں نے قلعہ بنا رکھا تھا۔ ایک برچھی نے نہ جانے کہاں سے آئی اور ان کے سامنے زمین میں گڑ گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ رک جاؤ، تم گھیرے میں ہو۔ وہ رک گئے۔ حبشی پیشوا سامنے آیا، اس کے ساتھ 3 حبشی تھے جن کے پاس برچھیاں تھیں۔ حبشی نے انہیں خبردار کیا کہ وہ اس کے چھپے ہوئے تیر اندازوں کی زد میں ہیں۔ اگر انہوں نے کوئی غلط حرکت کی تو ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ سب نے اپنے ہتھیار حبشیوں کے آگے پھینک دیے اور اونٹوں سے اتر آئے۔ ان کے قائد نے حبشی پیشوا سے ہاتھ ملا کر کہا ہم تمہارے دوست ہیں، محبت لے کے آئے ہیں، تمہاری محبت لے کے جائیں گے۔ کیا تم نے تینوں لڑکیوں کی قربانی دے دی ہے؟ ہم نے کسی لڑکی کی قربانی نہیں دی۔ پیشوا نے غصے سے جواب دیا تم کیوں پوچھتے ہو؟ ہم مصری فوج کے باغی ہیں۔ جماعت کے قائد نے جواب دیا ہم تمہاری اس فوج کے سپاہی ہیں جو مسلمانوں سے تمہارے دیوتا کی توہین کا انتقام لے گی۔ ہمیں تمہارے آدمیوں نے بتایا تھا کہ انہیں شکست اس لیے ہوئی ہے کہ لڑکی کی قربانی نہیں دی جا سکی۔ ہم رجب کے ساتھ تھے، ہم نے اسے کہا کہ ہم 3 فرنگی لڑکیاں اغوا کر کے لے آئیں گے اور ایک کی بجائے 3 لڑکیاں قربان کریں گے اور دیوتا کے مگرمچھوں کو کھلائیں گے۔ ہم بڑی دور سے 3 لڑکیاں ورغلا کر اور بہت سے لالچ دے کر لے آئے اور رجب کے حوالے کر دی تھیں۔ وہ انہیں یہاں لے آیا تھا۔ ہم یہ دیکھنے آئے ہیں کہ لڑکیوں کی قربانی دی جا چکی ہے یا نہیں۔ حبشی پیشوا دھوکے میں آ گیا۔ اس نے کہا رجب نے ہمارے ساتھ کمینگی کی ہے، وہ لڑکیاں لے آیا تھا مگر اس کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ اس نے لڑکیوں کو یہاں سے بھگا دیا لیکن ہم نے اسے نہیں بھاگنے دیا، اسے پوری سزا دی ہے۔ لڑکیاں ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہیں۔ گیا تم 2 لڑکیوں کا بندوبست کر سکتے ہو؟ دیوتاؤں کا قہر سخت ہوتا جا رہا ہے۔ ہم ضرور بندوبست کریں گے، قائد نے کہا۔ تھوڑے دنوں تک ہم وہ لڑکیاں لے آئیں گے، 2 لڑکیاں لے آئیں گے، ہمیں رجب کے پاس لے چلو، ہم اس سے پوچھیں گے کہ لڑکیاں کہاں ہیں۔ حبشی پیشوا سب کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ایک جگہ مٹی کا ایک چوڑا اور گول برتن رکھا تھا جو ایسے ہی ایک برتن سے ڈھکا ہوا تھا۔ پیشوا نے اوپر والا برتن اٹھا کر نیچے والے برتن میں ہاتھ ڈالا۔ جب اس نے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں رجب کا سر تھا۔ چہرے کا ہر ایک نقش بالکل صحیح اور سلامت تھا، آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھیں، منہ بند تھا۔ یہ سر اور چہرہ گردن سے کاٹ کر جسم سے الگ کر دیا گیا تھا۔ اسے پانی ٹپک رہا تھا۔ یہ کوئی دوائی تھی جس میں حبشیوں نے سر ڈالا ہوا تھا تاکہ خراب نہ ہو۔ پیشوا نے کہا اس کا جسم مگرمچھوں کو کھلا دیا گیا ہے، اس کے ساتھیوں کو ہم نے زندہ جھیل میں پھینک دیا تھا، مگرمچھ بھوکے تھے۔ اگر ہمیں یہ سر دے دو تو ہم اپنے تمام ساتھیوں کو دکھائیں گے، ایک نے کہا، اور انہیں بتائیں گے کہ جو انگوک کے دیوتا کی توہین کرے گا اس کا یہ انجام ہوگا۔ تم اس شرط پر لے جا سکتے ہو کہ کل سورج غروب ہونے سے پہلے واپس لے آؤ گے۔ پیشوا نے کہا یہ انگوک کے دیوتا کی ملکیت ہے، اگر واپس نہیں لاؤ گے تو تمہارا سر جسم سے جدا ہو جائے گا۔ تیسرے روز رجب کا سر سلطان صلاح الدین ایوبی کے قدموں میں پڑا تھا اور سلطان ایوبی گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ اسی رات کا واقعہ ہے۔ احمد کمال اور لڑکی اس مکان کے برآمدے میں سوئے ہوئے تھے جو انہیں رہائش کے لیے دیا گیا تھا۔ اس مکان میں رہتے ہوئے انہیں 6 روز گزر گئے تھے۔ اس دوران لڑکی احمد کمال سے کہتی رہی تھی کہ وہ فوراً مسلمان ہونے کو تیار ہے اور احمد کمال اس کے ساتھ شادی کر لے، لیکن احمد کمال یہی ایک جواب دیتا تھا پہلے فرض پورا کریں گے
लड़की ने 2-3 बार इस खदशे का भी इजहार किया था कि इसके साथ धोखा होगा। अहमद कमाल इसे अभी तक एक हाथ दूर ही रखने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान लड़की के दिल से दहशत उतर गई थी और वो होशमंदी से सोचने के काबिल हो गई थी। उस रात वो और अहमद कमाल बरामदे में सोए हुए थे। बाहर एक सिपाही पहरे पर खड़ा था। आधी रात से कुछ देर पहले पहरेदार मकान के इर्द गिर्द घूमने के लिए आहिस्ता आहिस्ता चला तो किसी ने पीछे से इसकी गर्दन बाजू में जकड़ ली। फ़ौरन बाद इसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया गया। हाथ और पांव भी रस्सियों से जकड़े गए। वो 4 आदमी थे। मकान का दरवाज़ा अंदर से बंद था। एक आदमी दीवार से पीठ लगाकर खड़ा हो गया, दूसरा इसके कंधों पर चढ़कर दीवार फैलांग गया। अंदर से इसने दरवाज़ा खोल दिया। बाकी 3 आदमी भी अंदर चले गए। एक जो सबसे ज़्यादा कवी हैकल था, इसने लड़की के मुंह पर कपड़ा बांध दिया। लड़की के जागने तक इसने लड़की को दबोच लिया और उठाकर कंधे पर डाल लिया। 3 आदमियों ने अहमद कमाल को रस्सियों से जकड़कर और मुंह पर कपड़ा बांधकर पलंग पर ही पड़ा रहने दिया। इसे मज़ाहमत की मोहलत ही ना मिली। बाहर जाकर इन्होंने लड़की पर कंबल डाल दिया था ताकि कोई देख ले तो इसे पता न चले सके कि इस आदमी के कंधों पर लड़की है। शहर से 4-5 मील दूर फ़िरौनों के वक्तों की एक बहुत ही वसी और अरीज़ और भूल भुलैयों जैसी इमारत के खंडर थे। इनके मुतालिक लोग बहुत सी डरावनी बातें किया करते थे कि इमारत के अंदर एक बुलंद चट्टान है। इस चट्टान को काट कर बहुत से कमरे और एक कमरों के नीचे भी कमरे बने हुए थे। इनके अंदर वही जाकर वापस आ सकता था जो इनसे वाकिफ़ था। बहुत मुद्दत से किसी ने इन खंडरों के अंदर जाने की जुर्रात नहीं की थी। मशहूर हो गया था कि अंदर जिनों भूतों का बसेरा है। अंदर सांपों का बसेरा तो ज़रूर ही था। सांपों के डर से कोई इस खंडर के करीब से भी नहीं गुज़रता था। बड़ी खौफनाक कहानियाँ सुनी सुनाई जाती थीं। इसके बावजूद ये 4 आदमी जो लड़की को अगवा करके ले गए थे, इन खंडरों में दाखिल हो गए और दाखिल भी इस तरह हुए जैसे यही इनका घर था। वो गार नुमा कमरों, गुलाम गर्दिशों और अंधेरी गलियों में से बग़ैर रुके गुज़रते गए। आगे मशलों की रोशनी थी। इनके कदमों की आहटों से चमगादड़ उड़ते और फड़फड़ाते थे। छिपकलियाँ और रेंगने वाली कई चीज़ें इधर उधर भागती फिर रही थी। अंदर मकड़ियों को जाले और काई भी थी। वो चट्टान में बने हुए एक कमरे में दाखिल हो गए। वहाँ एक आदमी मशल लिए खड़ा था जो इनके आगे आगे चल पड़ा। आगे सीढ़ियाँ थीं जो नीचे उतरती थीं। वो सब नीचे उतर गए और एक तरफ मुड़कर एक वसी कमरे में दाखिल हो गए। वहाँ फ़र्श पर बिस्तर बिछा था। इसके साथ बड़ी खुशनुमा दरी थी। कमरा सजा हुआ था। लड़की को बिस्तर पर डालकर इसके मुंह से कपड़ा खोल दिया गया। लड़की गुस्से से बोली, मेरे साथ ये सलूक क्यों किया गया है? मैं मर जाऊंगी, किसी को अपने करीब नहीं आने दूंगी। अगर तुम्हें वहाँ से उठवा ना लिया जाता तो कल सुबह तुम्हें जल्लाद के हवाले कर दिया जाता। एक आदमी ने कहा, मेरा नाम फैज़ुल फ़ातमी है, तुम्हें मेरे पास आना था। बाकी 2 कहाँ हैं? तुम अकेले कैसे पकड़ी गई हो? रजब कहाँ है? लड़की मुतमईन हो गई और बोली, मैं खुदा का शुक्र बजा लाती हूँ जिसने मुझे बड़ी बड़ी खौफनाक मुसीबतों से बचा लिया। मैं मंजिल पर पहुँच गई हूँ। इसने फैज़ुल फ़ातमी को रजब, हबशियों, आंधी, 2 लड़कियों की मौत और अहमद कमाल के हत्थे चढ़ जाने की सारी रुदात सुना दी। फैज़ुल फ़ातमी ने इसे तसल्ली दी और इन 4 आदमियों को जो लड़की को उठा लाए थे सोने के 6-6 टुकड़े दिए और कहा, तुम अब अपनी अपनी जगह संभाल लो, मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊँगा। ये लड़की 3-4 रोज़ यहीं रहेगी। मैं रात को आया करूँगा। बाहर जब इसकी तलाश ख़त्म हो जाए तो इसे ले जाऊँगा। 4 आदमी चले गए और खंडर के चारों तरफ ऐसी जगहों पर बैठ गए जहाँ से बाहर नज़र रखी जा सकती थी। फैज़ुल फ़ातमी के साथ एक ही आदमी रह गया जो मिस्री फ़ौज का कमांडर था। अंदर फैज़ुल फ़ातमी अपनी कामयाबी पर बहुत खुश था और 2 लड़कियों की मौत का इसे गम भी था। इसे रजब के अंजाम का अभी इल्म नहीं था। इसने कहा, रजब को वहाँ से निकालना ज़रूरी है। इसने अली बिन सुफियान और सलाउद्दीन अय्यूबी के कत्ल का कुछ इंतज़ाम किया था जिसका मुझे अभी इल्म नहीं क्या था। इसने गालिबन फ़िदाइयों से मामला तय किया है। ये दोनों कत्ल अब बहुत ज़रूरी हो गए हैं। अब हमें कोई नया मंसूबा बनाना है। मैं दूसरे साथियों से बात करके तुम्हें कल बताऊंगा। अभी आराम करो, मुझे वापस जाना है। सलाउद्दीन अय्यूबी को आप पर एतमाद है? लड़की ने पूछा। इतना ज़्यादा कि अपनी ज़ाती बातों में भी मुझसे मशवरा लेता है।
فیض نے جواب دیا، مجھے پتہ چلا ہے کہ اعلیٰ حکام میں صلاح الدین ایوبی کے وفاداروں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ لڑکی نے کہا، اور فوج بھی اس کی وفادار ہے۔ یہ صحیح ہے، کماندار جو وہاں موجود تھا بولا۔ اس کا سراغ رسانی کا محکمہ بہت ہوشیار ہے، جہاں کوئی سر اٹھاتا ہے اس کی نشاندہی ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حکام میں 2 اور ہیں جو صلاح الدین ایوبی کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کے نام آپ کو محترم فیض الفاطمی بتا سکیں گے۔ فیض الفاطمی نے دونوں نام بتا دیا اور مسکرا کر لڑکی سے کہا، تمہیں اعلیٰ سطح پر ہی کام کرنا ہے، صرف 2 حکام کے درمیان چپکلش پیدا کرنی ہے اور 2 کو زہر دینا ہے جو تم آسانی سے دے سکو گی، مگر اب مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ تمہیں کسی محفل میں نہیں لے جا سکیں گے۔ تم پردہ نشین مسلمان لڑکی کے بھیس میں کام کرو گی ورنہ پکڑی جاؤ گی۔ ہو سکتا ہے میں تمہیں واپس فلسطین بھیج دوں اور کسی اور لڑکی کو بلا لوں جسے یہاں کوئی پہچان نہ سکے۔ میرا گروہ بہت ذہین اور سرگرم ہے، یہ سالاروں سے نیچے کمانداروں کی سطح کا گروہ ہے۔ یہ 4 آدمی جو تمہیں اتنی دلیری سے اٹھا لائے ہیں اسی گروہ کے افراد ہیں۔ ہم نے ایوبی کی فوج میں بے اطمینانی پھیلانی شروع کر دی ہے۔ قوم اور فوج کو ایک دوسرے سے متنفر کرنا ضروری ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ شامی اور ترک فوجی مصری عوام میں اپنے اچھے سلوک، کردار اور لڑنے کے جذبے کی بدولت بہت مقبول ہیں اور عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ سوڈانیوں کو شکست دے کر انہوں نے شہریوں کے دلوں میں عزت کا اضافہ کر لیا ہے، ہمیں فوج کی اس عزت کو مجروح کرنا ہے، سالاروں اور دیگر فوجی حکام کو رسوا کرنا ہے۔ اس کے بغیر ہم صلیبیوں اور سوڈانیوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ باہر کا حملہ ناکام رہے گا، فوج اسے کامیاب نہیں ہونے دے گی، قوم فوج کا ساتھ دے گی۔ اگر اس وقت ایک طرف سے صلیبی اور دوسری طرف سے سوڈانی حملہ کر دیں تو قوم اور فوج مل کر قاہرہ کو ایسا قلعہ بنا دے گی جسے فتح کرنا ناممکن ہوگا۔ قاہرہ کو فتح کرنے کے لیے ہمیں زمین ہموار کرنی ہوگی، لوگوں کے ذہنوں میں وہم اور وسوسے اور نوجوانوں کے کردار میں جنس پرستی اور آوارگی پیدا کرنی ہوگی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ کام 2 سال سے ہو رہا ہے، لڑکی نے کہا، خاصی کامیابی بھی ہوئی ہے۔ فیض الفاطمی نے کہا، بدکاری میں اضافہ ہو گیا ہے، مگر صلاح الدین ایوبی نے ایک تو نئے مدرسے کھول دیے ہیں، دوسرے مسجدوں میں خطبے سے خلیفہ کا نام نکال کر کوئی اور ہی رنگ پیدا کر دیا ہے اور لڑکوں کو عسکری تعلیم دینی شروع کر دی ہے۔ تو ساتھیوں، آج پارٹ 18 ختم ہوا چاہتا ہے، پارٹ 19 ختم ہوا چاہتا ہے اور کل ملیں گے پارٹ 20 کے ساتھ۔ تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔